हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। कोई साइकिल सवार किसी वर्तीय पार्क के केंद्र ओ से चलना प्रारंभ करता है तथा पार्क के किनारे पी पर पहुंचता है। पुनः वह पार्क की परिधि के अनुदिश साइकिल पर चलता हुआ क्यू ओ के रास्ते केंद्र पर वापस आ जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। पार्क की त्रिज्या 1 किलोमीटर है। यदि वह चक्कर में 10 मिनट लगते हैं, ठीक है, उसे चक्कर में 10 मिनट लगते हैं, तो साइकिल का सवार का औसत वेग क्या होगा? ठीक है, चलिए प्रश्न को उसकी मुख्य अवधारणा के साथ में प्रारंभ करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पे हमारे पास में दो बिंदु आते हैं। पहला बिंदु औसत वेग। औसत वेग ये कितना होता है? ये होता है कुल विस्थापन, ठीक है, विस्थापन बटा कुल समय, या फिर ये वाला कुल हटा दो, ठीक है। विस्थापन का मतलब कुल विस्थापन ही होता है। और दूसरा औसत चाल। औसत चाल ये होती है कुल तय दूरी, यहाँ पे कुल लगाना पड़ेगा, कुल तय दूरी बटा दूरी तय करने में लिया गया समय, तो समय, कुल समय होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, तीसरा बिंदु जो हमको मुख्य अवधारणा में मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये काम आने वाला बिंदु है, कि हमेशा या ऑलवेज हम नहीं बोल सकते कि दूरी ही विस्थापन होती है, ठीक है। तो ऑलवेज ये नहीं होती है, दूरी हमेशा विस्थापन नहीं होती, ठीक है। अब चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमसे औसत वेग पूछा है प्रश्न में, तो औसत वेग होता है विस्थापन बटा समय। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो साइकिल सवार है वो पॉइंट बिंदु ओ से प्रारंभ करता है, पी पर पहुंचता है, तो उसका विस्थापन 1 किलोमीटर हो गया। अब वो पी से क्यू पर पहुंचता है, तो अब इस बिंदु ओ के सापेक्ष इस क्यू बिंदु की दूरी, ये उनका जो विस्थापन है वो 1 किलोमीटर। तो फिर तो वो इसका अभी भी जब साइकिल सवार बिंदु क्यू पर है उसका विस्थापन 1 किलोमीटर है, लेकिन वो इस दिशा में है, ठीक है, पहले इस दिशा में था। अब एट द एंड लास्ट में जो है ना, हमारा साइकिल सवार बिंदु ओ पर आ जाता है, और उस कंडीशन में जो उसका विस्थापन है वो 0 हो जाता है। मतलब जो कुल विस्थापन है साइकिल सवार का, विस्थापन हो जाएगा 0 बटे लिया गया समय 10 मिनट। तो यहाँ पे हमारा औसत वेग 0 हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकंड। मतलब वो साइकिल सवार घूम फिर के अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जा रहा है, जिसकी वजह से उसका विस्थापन जो है वो 0 हो गया, और विस्थापन 0 हो गया तो औसत वेग भी 0 हो जाएगा। अगर हमसे औसत चाल पूछता तो फिर ये कुल दूरी उसकी लेते 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर प्लस ये वाली जो कि π/4 होती, तो उस केस में हम लेते वो वाला। लेकिन अभी हमसे औसत वेग पूछा तो औसत वेग का मान होगा 0 मीटर पर सेकेंड। तो उपरोक्त प्रश्न का 0 मीटर पर सेकेंड उत्तर है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।